नमस्कार बच्चों, आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 1 का 12वां पाठ द्वादशः पाठः दशमः त्वम् असि का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थों को देख लेते हैं। इदानीम अर्थात अब, एकदा एक बार, स्नानाय नहाने के लिए, निर्मलम साफ, शीतलम ठंडा, तीर्थवा मतलब तैरकर, नायकः मतलब नेता, चिरम अर्थात देर तक, उत्तीर्णाः अर्थात पार कर लिया। उत्तीर्ण का मतलब पास होना भी होता है अर्थात और पार कर लिया भी। तदा अर्थात तब, अगणयत यानी गिना, भूतकाल है ये, स्नात्वा नहाकर, अपरः दूसरा, पुनः फिर या दोबारा, आसन यानी थे या थी, नद्याम यानी नदी में, तूष्णीम अर्थात मौन साइलेंट, पथिकः यानी राहगीर ट्रैवलर, स्नातुम नहाने के लिए, मग्नः मतलब डूब गया, प्रहृष्टाः प्रहृष्टाः मतलब आनंदित होना या प्रसन्न होना, श्रुत्वा मतलब सुनकर, इति अर्थात ऐसा, इस प्रकार से, ऐसे कहा जाता है ना, उसके लिए। उद्धरण की समाप्ति का सूचक अव्यय यानी इस प्रकार से, आदि। चैप्टर की ओर चलते हैं। दशमः त्वम् असि, द्वादशः पाठः 12वां पाठ। द्वादशः मतलब 12, पाठः मतलब पाठ। द्वादशः पाठः 12वां पाठ। दशमः त्वम् असि 10वां तुम हो। असि मतलब हो, तो 10वां तुम हो। अब क्या मतलब है 10वां तुम हो, ये हम पाठ को पढ़ेंगे तब पता चलेगा। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एकदा मतलब एक बार, 10 बालका यानी 10 लड़के, स्नानाय मतलब नहाने के लिए, स्नान के लिए, नदीम अगच्छन् नदी गए। अर्थात एक बार 10 बालक स्नान के लिए नदी गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। ते अर्थात वे, नदी जल में, नदी के जल में, चिरम मतलब काफ़ी देर तक, स्नानम अकुर्वन् स्नान किए। वे नदी के जल में काफ़ी देर तक स्नान किए। ततः ते तीर्थवा पारम गताः। ततः मतलब तब, ते अर्थात वे सब, तीर्थवा मतलब तैर करके, पारम गताः मतलब पार गए। फिर वे सब तैर करके पार गए। अर्थात उसके बाद जब वो नहा लिए, तब वो तैरते हुए उस नदी के पार दूसरे किनारे पर गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत् अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः। तदा मतलब तब, तेषां नायकः उनके नायक ने, यानी नायक यानी नेता ने, अपृच्छत् मतलब पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः, अपि मतलब भी, सर्वे मतलब सभी, सब, बालकाः मतलब लड़के या बालक, नदीम उत्तीर्णाः नदी पार कर लिए। तब उनके नायक यानी नेता ने पूछा, सभी लड़के नदी पार कर लिए, ऐसा वो प्रश्न कर रहा है। तदा कश्चित् बालकः अगणयत्, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव इति। तदा मतलब तब, कश्चित् बालकः किसी बालक ने, अगणयत् मतलब गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से। सः स्वं न अगणयत्, सह मतलब वह या उसने, स्वम मतलब स्वयं को, अपने आप को, न अगणयत नहीं गिना। अगणयत मतलब भूतकाल है क्रिया का, गिना, उसने अपने को नहीं गिना। अतः सह स्वम न अगणयत अर्थात उसने स्वयं को नहीं गिना, सबको गिना लेकिन अपने को नहीं गिना। अतः सह अवदत् नव एव सन्ति, अतः मतलब इसलिए, सह अवदत् मतलब वह बोला, अवदत् मतलब बोला, नव एव सन्ति नव ही हैं,
इसलिए वह बोला 9 ही हैं। दशमः न अस्ति, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत्। अपरः मतलब दूसरे, दूसरा, अपि मतलब भी, बालकः मतलब बालक, दूसरा बालक भी, पुनः यानी फिर से, अन्यान बालकान अगणयत्। अन्यान मतलब दूसरे, अन्य, बालकान मतलब बालकों को, अगणयत् मतलब गिना। दूसरा बालक भी फिर से अन्य बालकों को गिना, अर्थात जो दूसरा बालक गिना उनमें से उसने भी सबको गिना, स्वयं को नहीं गिना। तदापि नव एव आसन, तदा मतलब फिर, अपि मतलब भी, नव एव नव ही, आसन मतलब थे, तब भी 9 ही थे। अर्थात जब दूसरे ने गिना तो उसने भी वही काम किया, अपने को नहीं गिना, बाकी सबको गिना, अन्यों को गिन लिया, स्वयं को नहीं गिना, तो तब भी जो है क्या थी संख्या, 9 ही थी। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः। अतः मतलब इसलिए, ते निश्चयम् उन्होंने निश्चय, अकुर्वन् मतलब किया, अतः उन्होंने निश्चय किया, यत् मतलब कि, दशमः नद्यां मग्नः 10वां, नद्यां मतलब नदी में, मग्नः मतलब डूब गया। अतः उन्होंने निश्चय किया कि 10वां नदी में डूब गया। ते दुखिताः तूष्णीम अतिष्ठन्, ते मतलब वे सब, दुखिताः मतलब दुखित होकर के, तूष्णीम चुपचाप, अतिष्ठन मतलब बैठ गए, वे सभी दुखित होकर के चुपचाप बैठ गए, क्योंकि उनका एक साथी खो चुका था, उन्हें ऐसा लग रहा था। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्। तदा मतलब तब, कश्चित् मतलब कोई, पथिका मतलब राहगीर, जो ट्रैवलर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, यानी पथ पर, रास्ते पर जाने वाला कोई व्यक्ति था, जो राहगीर जिसे कहते हैं, जो राह पर चल रहा हो। तत्र मतलब वहाँ, आगच्छत मतलब आया, तब कोई पथिक या राहगीर वहाँ आया। ठीक है, वो सभी दुखी बैठे थे, तब कोई पथिक वहाँ आया। सह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत। सह मतलब वह, तान मतलब उन, बालकान मतलब बालकों को, दुखितान दृष्ट्वा दुखित देख करके, अपृच्छत मतलब पूछा। बालकाः यानी बालकों, युष्माकं दुखस्य कारणम किम। युष्माकं मतलब तुम सबके या तुम्हारे, दुखस्य कारण दुख का कारण, दुखस्य कारणम दुख का कारण, किम मतलब क्या है। वह उन बालकों के, वह उन बालकों को, ठीक है, जो पथिक आया था वह उन बालकों को दुखित देख करके पूछा, बालकों तुम्हारे दुख का कारण क्या है। बालका नाम नायकः अकथयत् वयम 10 बालकाः स्नातुम आगताः। बालकों के नायक ने, बालका नाम नायकः, बालकों के नायक ने यानी नेता ने, जो उनका लीडर था, अकथयत कहा, वयम 10 बालकाः स्नातुम आगताः, वयम मतलब हम, 10 बालकाः 10 बालक या 10 लड़के, स्नातुम स्नान के लिए, आगता मतलब आए थे, हम 10 बालक स्नान के लिए आए थे। इदानीम 9 एव स्मः, इदानीम मतलब इनमें, अब 9 एव 9 ही, स्मः मतलब हैं, ठीक है, बहुवचन, स्मः मतलब हैं, इनमें 9 ही हैं। अर्थात वो कहता है कि हम 10 बालक स्नान, हम 10 लोग जो है स्नान के लिए आए थे, लेकिन इनमें अब 9 ही हैं। एकः नद्यां मग्नः इति, एकः मतलब एक, नद्यां मतलब नदी में, मग्नः मतलब डूब गया, एक नदी में डूब गया। पथिकः ताम तान अगणयत्, पथिकः तान अगणयत्, पथिक यानी राहगीर ने, तान मतलब उनको, अगणयत् मतलब गिना, किनको, वही 10 जो खड़े थे उनको गिना, तो राहगीर ने उनको गिना। तत्र 10 बालकाः एव आसन, तत्र मतलब वहाँ, 10 बालकाः मतलब 10 बालक, एव मतलब ही, आसन मतलब थे, वहाँ 10 बालक ही थे। सह नायकम आदिशत त्वम बालकान गणय, सह मतलब वह या उसने, नायकम आदिशत नायक को आदेश दिया, त्वम बालकान गणय, त्वम मतलब तुम, बालकान मतलब बालकों को, गणय मतलब गिनो, उसने नायक यानी नेता को आदेश किया कि तुम बालकों को गिनो। सह तू 9 बालकान एव अगणयत, सह मतलब वह, तू मतलब तो, 9 बालकान मतलब 9 बालकों को, एव मतलब ही, अगणयत मतलब गिना,
वह तो 9 ही बालकों को गिना। अर्थात नेता भी जो था, उनका लीडर भी जो था, उसने भी 9 बालक ही गिने, उसने भी स्वयं को नहीं गिना। तदा पथिकः अवदत् दशमः त्वम् असि इति। तदा मतलब तब, पथिकः मतलब राहगीर ने, अवदत् मतलब बोला या कहा, दशमः त्वम् असि, 10वां तुम हो, असि मतलब हो, इस प्रकार से। तब राहगीर ने बोला 10वां तुम हो, इस प्रकार से उसने कहा। तत् श्रुत्वा प्रहृष्टाः भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्। तत् मतलब उसको, श्रुत्वा मतलब सुनकर, प्रहृष्टाः मतलब प्रसन्न होकर के, प्रसन्न, भूत्वा मतलब होकर के, सर्वे मतलब सभी, गृहम् अगच्छन्, गृहम् अगच्छन् मतलब घर गए, भूतकाल, अगच्छन् मतलब गए। उसको सुनकर प्रसन्न होकर सभी घर गए। अर्थात वो जो 10 थे वो सभी एक तरह से अल्प ज्ञानी थे, जिन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं था। और ये उसका दुष्प्रभाव दिखा कि वो 10 लोग जब जाते हैं और नदी पार करके उधर खड़े होते हैं और गिनते हैं आपस में कि देखो सभी लोग आए हैं कि नहीं, सभी ने पार कर लिया कि नहीं, कोई डूब तो नहीं गया। तो वो सभी एक दूसरे को तो गिन रहे थे, लेकिन स्वयं को नहीं गिन रहे थे। इस तरह से जो 10 की संख्या थी वो क्या हो रही थी, वो 9 की रह जा रही थी। तो इस तरह से हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अल्प ज्ञान नहीं रखना चाहिए। हमेशा अपने ज्ञान को लगातार कुछ सीखते रहना चाहिए, और कभी भी ये घमंड नहीं करना चाहिए कि हम बहुत ज्ञानी हो गए हैं तो अब हमको सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्प ज्ञान जो है वो विनाश का कारण होता है। तो इस तरह से ये चैप्टर हुआ। आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।